हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन लर्निंग। डिस्कस करेंगे वीवीएम 2022 मैथ्स एमसीक्यूज़, जो कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है मैथ्स के वीवीएम एग्ज़ाम में। देखिए, वीवीएम एग्ज़ाम दो ग्रुप में होता है, जूनियर और सीनियर ग्रुप। और जूनियर सीनियर ग्रुप के कुछ टॉपिक्स हैं, वो दोनों चाहे आप किसी भी ग्रुप में हो, टॉपिक सेम रहेंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा चेंज हो जाता है। जूनियर ग्रुप के लिए उन्हीं टॉपिक से इजी क्वेश्चंस आते हैं और सीनियर ग्रुप में उन्हीं क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाता है उन्हीं टॉपिक्स का। तो आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम की जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस वीडियो में नंबर सिस्टम के मैंने थोड़े बेसिक्स क्वेश्चंस लिए थे, आज उनके क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ा दिया है। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। और साथ ही अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैथ्स के जितने भी एमसीक्यूज़ वीवीएम एग्ज़ाम या और ये सिर्फ वीवीएम नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाइए आप, मैथ्स के टॉपिक ये सेम ही रहते हैं पर्टिकुलरली। तो इन टॉपिक से जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं मैं यहाँ आपको करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपको वीवीएम साथ ही साथ हर ओलंपियाड में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये एमसीक्यूज है, ये जो भी सीरीज है, जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। और आप साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाऊँगी, क्योंकि सीधा मैं सिर्फ आंसर नहीं बताऊँगी, वो आंसर आया कैसे, कॉन्सेप्ट कैसे है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों आया ये, वो सब पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊँगी। यानी कि आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ देख लेना, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूँगी, वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको बोलूँगी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं तो आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको वीवीएम एग्ज़ाम का सिलेबस पता करना है, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलरली जो वेबसाइट है वहाँ पर यही डाला हुआ है कि स्टडी मटीरियल और एनसीईआरटी बुक से मैथ साइंस आएगा, लेकिन उनमें कौन से टॉपिक्स आएंगे, एक एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आप 6th क्लास में तो सिर्फ 6th क्लास के टॉपिक पढ़ रहे हैं, 11th में 11th के पढ़ने हैं, 9th 10th, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप किसी भी क्लास में वीवीएम एग्ज़ाम में कॉमन टॉपिक्स आने वाला, तो इसलिए वो सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में, और आप ज़रूर वो वीडियो देखिए ताकि आपको पता लग सके कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, एक ही महीना बचा है, और इस टाइम अगर आपको यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है तो फिर कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले टॉपिक्स पता कीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, फिर उस टॉपिक्स पे जहाँ से जो मटेरियल मिले वहाँ से तैयारी कीजिए। किसी एक को फॉलो मत कीजिए, किसी एक बुक को फॉलो मत कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी मीन्स ये नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से आ जाएगा। एनसीईआरटी मीन्स यानी एनसीईआरटी के वो टॉपिक्स हैं, उन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एज इट इज़ एनसीईआरटी कभी भी नहीं आती है, एज इट इज़ क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कभी सोचो कि हाँ एनसीईआरटी मुझे ये पूरी आती है, मैं कर दूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिस टॉपिक से आपको जितना मटेरियल जहाँ से भी मिले वहाँ से पढ़िए, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी। ठीक है, और टॉपिक्स हो प्रीवियस वीडियो में आप ज़रूर देख लीजिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इससे पहले मैंने एक नंबर सिस्टम का एक और वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस लिए थे, मतलब थोड़े नॉर्मल टाइप के। आज उन क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है नंबर सिस्टम के। ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ √4 3 और ये 2⁻²। देखिए, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चंस मिले ना, आपको क्या करना है, राइट साइड से सोल्व करते जाना है। ठीक है, राइट साइड से सोल्व करते जाइए और उसको धीरे धीरे लेफ्ट से लेफ्ट में जाते जाइए, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे करते जाना है आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 2⁻²। ओके, 2⁻² लिख ली। अब क्या है, ये रूट के अंदर 3 है ना, इसका मतलब होता है बेटा पावर 1/3। और ठीक है, सिंगल अगर रूट है इसका मतलब होता है पावर 1/2। अब रूट क्या, ये 3 है, इट मीन्स पावर क्या हो गई 1/3। मैं यहाँ लगा दूँ। उसके बाद क्या है, रूट के अंदर 4 है, इट मीन्स पावर 1/4। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया, ऊपर 1 दिख रहा है और नीचे क्या हो गया 3 2 जा 6, यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया 2⁻1/6। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए रूट के अंदर ऐसी पावर हो तो उसको
अब 1 कर लेते हैं और फिर उसके बाद जैसे बोले उसको सोल्व कर दीजिए। तो आंसर क्या आ गया हमारा 2⁻1/6 और ये कहाँ पे दिख रहा है मुझे, ऑप्शन सी पे। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और चीज़, कहीं बच्चे आप ये मत सोच लेना कि स्क्वायर रूट के क्वेश्चन से, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर सिस्टम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट में तो वो बड़े बड़े स्क्वायर्स दे देते हैं, उनका स्क्वायर रूट निकालना है, उनका परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, क्या ऐड करे क्या जोड़े, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं स्क्वायर रूट में। ये नंबर सिस्टम के ही क्वेश्चन से या रेशनल नंबर के क्वेश्चन हम बोल सकते हैं इनको, ठीक है। अब देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ फिर से देखिए आप, √3 देखना है यानी पावर 1/3। अब 1/3 का मतलब आप क्यूब भी पता कर सकते हैं, वो किसका क्यूब है, इस तरह से। तो देखिए 254 250, अब आपको पता है 54 एग्जैक्ट तो किसी का क्यूब नहीं है ना। तो जब भी थोड़े बड़े क्वेश्चंस आए ना, मतलब बड़ा नंबर दिखे, आपको क्या करना है, थोड़ा सा इनको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। अब 54 को किसी क्यूब में, अगर यहाँ पे आपको क्यूब दिख रहा है तो क्यूब में सोचने की कोशिश कीजिए। 54 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 27 × 2, है ना, 27 × 2, और 27 हमें पता है 3 का क्यूब होता है। इसी तरह से 250 को हम लिख सकते हैं 125 × 2 लिख सकते हैं ना, और ये किसका होता है, 5 का क्यूब होता है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बच गया, 27/125। अब 27, अब पावर ये √3 है, इसका मतलब ये क्यूब रूट सोचना आपको, यानी 1/3। तो 27 किसका क्यूब रूट होता है आपका, मुझे पता है कि 3 का होता है। इसी तरह से 125 आया था और ये किसका क्यूब रूट होता है, 5 का। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, ये आंसर क्या आ गया हमारा 3/5। ओके, समझ आया। मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेक किया और फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो बचा उसका क्यूब रूट निकाल दिया और वो क्या आ गया 3/5। 3/5 कहाँ पे है, ऑप्शन बी, यानी बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाइड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए ये नंबर सिस्टम, साथ में मैं एक्सपोनेंट्स को भी लेके चल रही हूँ। एक्सपोनेंट्स में सीधे सिंपल ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, हाँ भाई 2⁻4 सोल्व कर दीजिए, नहीं, नेगेटिव में ज़रूर घुमाएगा क्योंकि बच्चे नेगेटिव में गलती करते हैं। तो नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगी, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव वैल्यू से अब आप नहीं घबराएंगे। देखिए कैसे करना है, मैंने जो बोला था जब भी क्वेश्चन आए राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर दीजिए सोल्व करना। इधर क्या है 64 की पावर 4, पावर 4 का मतलब एक तरह से 2 × 2 होता है ना, और अगर ये नंबर 2 ये 2 होता है, इसका मतलब 1/2 रूट में है तो 1/2 यानी स्क्वायर रूट, और एक और 2 आ गया तो एक और बार, है ना, यानी ये 1/4 बोल सकते हैं ना। तो 1/4 कैसे लिख सकते हैं, यानी 1/2 स्क्वायर रूट और ये भी स्क्वायर रूट। इसका मतलब आपको क्या करना है, इसका जब भी पावर 4 दिखे ना स्क्वायर रूट में, इट मीन समझ जाओ आपको उस नंबर का 2 बार स्क्वायर रूट करना है। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और 4 का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि हमारा ये वाला पोर्शन सोल्व होके क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। ठीक है जी, अब इधर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 16 की पावर क्या है -1/4। अभी हमने समझा 1/4 पावर का मीनिंग समझा ना, 1/4 पावर मीन्स डबल स्क्वायर रूट। ठीक है, 16 का डबल स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या -1, यहाँ पे तो क्या था +1/4, इधर क्या है माइनस। देखिए जब भी आपको किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव मिले ना, नेगेटिव जैसे मान लो 3 है नेगेटिव, तो उसका मतलब क्या होता है उस पावर को अगर आप पॉजिटिव बनाएंगे, सबसे पहले आप उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। और जब किसी भी नेगेटिव पावर का आप पॉजिटिव बनाते हैं तो क्या होता है, जो भी अंदर नंबर है ना, बेस जो भी है वो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर -3 को सोल्व करेंगे तो हम क्या हो जाएगी 1/2 की पावर 3। इसी तरह से हम हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 16 की 1/4 सोल्व कर दिया 2 आ गया। ठीक है, अब 2 की पावर यहाँ पे क्या बचे -1, यानी कि 2 की पावर -1 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2 की पावर -1 आ गया, और यहाँ से इसको सोल्व किया था तो क्या आ गया था 2। अब 2 की पावर -1, अभी मैंने बोला किसी भी पावर नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा इस बेस का रेसिप्रोकल। तो 2 का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/2, और इधर ये क्या आ रहा था हमारा 2, तो 2 से 2 देखिए कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया आपका 1, यानी कि आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप ये नेगेटिव पावर वाला आपका जो कन्फ्यूज़न है जिस भी बच्चे को है क्लियर हो गया हो। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए अब
पावर नेगेटिव भी आ गई और 4 भी आ गया। अब नेगेटिव पावर है, सबसे पहले मैंने बोला राइट साइड से सोल्व कर दीजिए, तो नेगेटिव पावर आ गई तो सबसे पहले आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/64। अब क्या है इसकी पावर 2, ठीक है जी पावर 2 कर ली। अब क्या है यहाँ पे 4, अब 4 रूट के अंदर 4 है, इसका मतलब मैंने क्या बोल रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं पावर 1/4, तो 1/4 हो गई, ये हो गई ना 1/4। अब देखिए 2 से ये कैंसिल हो गया, क्या आ गई 1/2, और 1/2 पावर का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, तो 1/64, 1/64 का स्क्वायर रूट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 64 का क्या हो जाएगा 8, यानी कि आंसर आपका क्या आ जाएगा 1/8। ठीक है, जब बच्चे क्या करेंगे जल्दबाजी में 64 करेंगे, हाँ जी 64 की पावर 4 है, लो जो डबल स्क्वायर रूट कर देंगे 64 का 8 और हाँ 8 और इसका 8 का तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान से करना है आपको। पावर 2 दिख रही है ना, तो पावर 2 उसको सोल्व करना है, पहले नेगेटिव ले जाएंगे और फिर वो 2 से 2 कैंसिल होके तब निकलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 216 पावर 3 यानी स्क्वायर रूट में 3, और ये इसका सिंपली हो जाएगा। देखिए 216 क्यूब में ये स्क्वायर में क्यूब दिख रहा है, इसका मतलब क्यूब रूट, यानी कि ये किसका क्यूब होता है हमें पता है 6 का होता है, यहाँ पे क्या माइनस, और ये किसका क्यूब होता है ये 5 का होता है। देखिए आप स्क्वायर रूट स्क्वायर्स और क्यूब एटलीस्ट आपको एटलीस्ट मैं बोल रही हूँ 20 तक तो आपको याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप पेपर देने जाए उस टाइम निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो एटलीस्ट ये आपको टिप्स पे होने चाहिए, कम से कम 20 तक जरूर याद होने चाहिए स्क्वायर नंबर्स और क्यूब। ठीक है, 20 तक के नंबर्स के स्क्वायर और क्यूब जरूर याद कर लेना। तो देखिए ये होता है हमारा 6 का क्यूब होता है, इसलिए इसका 16 के 6 आ गया, और ये 5 का क्यूब होता है तो 6 - 5 हमारा क्या आ गया आंसर 1, ये विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15√15 इज डिवाइडेड बाय 3√3। अब देखिए जी ये क्या है 15√15 डिवाइड बाय 3√3। अच्छा, अब इसमें जितना आप कैंसिल कर सकते हैं कैंसिल कर लिए, 3 से ये काटा मैंने कितना आ गया 5 आ गया। अब √15 है, जब भी मैंने बोला है रूट के अंदर आपको बड़ा नंबर दिखे, मतलब ये मत सोचना कि 15 तो छोटा ही है, हाँ यहाँ पे देखिए 15 से भी छोटा दिख रहा है ना, तो आप इस 15 को ऐसे ब्रेक करने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आए। तो 15 को मैं 5 × 3 लिख सकती हूँ, यहाँ रूट है तो इसका मतलब इन दोनों पे रूट आ जाएगा, और नीचे क्या बच रहा था रूट, क्योंकि ये तो 3 कैंसिल हो गया था। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारा √5, और इधर इसको काटा था तो क्या आ रहा था 5, यानी कि आंसर क्या आ गया इधर से 5, और इनको और सोल्व किया तो हमने क्या आ गया √5 हमारा बच गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 5√5, और ये कहाँ दिख रहा है मुझे ऑप्शन सी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन √3 की वैल्यू दे दी 1.732 और √2 की वैल्यू दे दी 1.414, ये एग्जैक्ट वैल्यू भी यही होती है। फाइंड द वैल्यू, अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है 1/√3 - √2। देखिए जब भी आपको ये रूट वाले टर्म्स डिनोमिनेटर में मिल जाए ना, तो इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है, दैट इज़ रेशनलाइजेशन। अब आप बोलेंगे मैम रेशनलाइजेशन क्या होता है, देखिए बेटा रेशनलाइजेशन क्या होता है, जो भी आपको क्वेश्चंस मिला है यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आपको इसको सोल्व करना है। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में है ना, वहाँ पे एक तो साइन देखिए यहाँ क्या है नेगेटिव साइन है इन दोनों के बीच में, ओके मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, फिर आपको क्या करना है जो भी यहाँ साइन है उसका अपोजिट, यानी कि अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगा दीजिए। अब इन पे प्लस का साइन लगाया √3 + 2, और यहाँ पे भी सेम उसी अपोजिट साइन से एक बार डिवाइड कर देना, एक बार मल्टीप्लाई, ऐसे कर लेना है आपको। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सेम ही आ जाएगा √3 + √2, और ये देखिए ये कहीं ना कहीं a - b और a + b, a - b आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, तो क्या होती है वो a² - b²। तो √3 a की वैल्यू क्या है √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3। किसी भी रूट के नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं यानी उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा वो आपका एग्जैक्ट वही नंबर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से a² हो गया 3
और ऐसे बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, यानी कि क्या हो गया आपका 1, 3 में से 2 गए 1 और इस ऊपर क्या बच गया √3 प्लस √2 आपका बच गया। अब देखिए √3 प्लस √2 बच गया, नीचे क्या है 1 बचा था, 1 से तो कुछ फर्क पड़ेगा, यानी कि आपका √3 प्लस √2 बचा ना, इन दोनों को बस ऐड कर दीजिए। इनको ऐड करेंगे तो 4 2 6 3 1 4 7 4 11 और ये कैरी 1 1 2, ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी आपका। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखिए, इरेशनल नंबर की मैंने कंडीशन बता रखी है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, एक स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। एक रैशनल में अगर आप इरेशनल ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो भी आपका क्या आएगा इरेशनल नंबर आएगा। आप देखिए यहाँ से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। √16 - 4, √16 हमें पता है 4 होता है और ये 4 - 4 क्या हो गया 0, ये तो रेशनल नंबर आ गया। ये देखिए a प्लस बी कहीं ना कहीं a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a क्या है हमारा 3, 3 का स्क्वायर 9 और b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो ये क्या आ गया आपका 6, यानी कि ये भी क्या आ गया रेशनल नंबर आ गया। √5 प्लस ओनली 3 है, तो √5 क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर और 3 क्या हो गया रेशनल। अभी मैंने बोला रेशनल में इरेशनल में ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका इरेशनल नंबर। और नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं, वैसे यही करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है √25 हमें पता है कि 5 का स्क्वायर रूट होता है पूरा, तो ये क्या आ जाएगा 5, ये माइनस को, तो ये भी क्या हो गया रेशनल नंबर, तो आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2। डेसिमल एक्सपेंशन √2, पहले तो आप ये सोच लीजिए √2 क्या है। √2 आपको पता है इरेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने बता रखा है स्क्वायर रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आता है वो क्या होता है आपका इरेशनल, तो √2 क्या है इरेशनल। और इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, यहाँ पे रिकरिंग की जगह रिपीटिंग भी लिखा आ सकता है, तो आप समझ जाना। यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है इरेशनल नंबर की नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यहाँ √2 ना लिख के कई बार इरेशनल नंबर भी लिख देगा, या फिर हो सकता है यहाँ पे रेशनल नंबर्स लिख दे, तो रेशनल नंबर की क्या होगी फाइनाइट डेसिमल, हाँ आप बोल सकते हैं ये वाली वो मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन ही है, टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी हो जाएगी, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए, किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1। फिर मैं बोलूँ चाहे x की पावर 0 हो, चाहे 1000 की पावर 0 हो, चाहे XYZ की पावर 0 हो, कुछ भी आ जाए, किसी की भी पावर अगर 0 हो गया तो आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। यहाँ क्या दे रखा है 2⁻0 यानी कि क्या हो गया 1, प्लस 7⁻0 यानी ये भी क्या हो गया 1, फिर क्या 5⁻0 ये भी क्या हो गया 1। आप सोल्व कर लीजिए 1 1 2/1 2/1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 8x = 64 2/x देन फाइंड द वैल्यू। जब भी बेटा आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिले ना, तो आपको क्या करना है सेम बेस बनाने की कोशिश करनी है, यानी कि सभी नंबर को एक ही बेस में बना लीजिए। 64 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ सबसे छोटा 2 दिख रहा है ना, तो इन सबको 2 में बनाने की कोशिश कीजिए। अब 64 है, देखिए यहाँ 8⁻x है, यहाँ पे 2⁻x है। अब 64 को मैं लिख सकती हूँ 2⁻6, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं भी हो तो 2 × 2 × 2 करके देख लेना। जब 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 2 × 2 × 2 तो यह आपका 64 बन जाएगा, ओके जी। अब एक चीज़ और का एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई भी ये बेस सेम है, यानी यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, बेस सेम है और नंबर अगर डिवाइड में है तो पावर क्या होती है बेटा वो माइनस हो जाती है। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 2⁻6 - x, यानी बेस वो फिर एक ही रह जाएगा, 2 बार नहीं लिखना, पावर हो गई 6 - x, ठीक है। और इधर क्या बचा था 8x। अब मैंने क्या बोला सभी का बेस सेम, यहाँ पे तो 2 आ गया। अब इस 8 को और 2 बनाने की कोशिश कीजिए। 8 क्या होता है 2⁻3 होता है ना, ठीक है, 2⁻3 होता है और साथ में क्या लग रहा था x, तो ये भी x लगा दीजिए। और इधर से क्या आ रहा था 2⁻6 - x, ठीक है, 6 -
एक्स। अब देखिए बेस सेम बन गए ना, तो बेस सेम बन गए तो यही कैंसिल हो जाएंगे और इनकी जो पावर है उनको आप इक्वल रख लीजिए। तो पावर क्या आई थी हमारी 3x इधर से और उधर से क्या आई थी 6 - x। इस x को उधर लाएंगे तो नेगेटिव इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव 4x और ये क्या हो जाएगा 6x, क्या आ जाएगा आपका 6/4। कैंसिल करेंगे 2 3 और 2 यानी कि 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ दिख रहा है मुझे, ऑप्शन डी पे। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया हो। फिर भी अगर आपका किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जिस भी टॉपिक में ज़्यादा कन्फ्यूजन है मैं उसकी और वीडियोस बना दूँगी और ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दूँगी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ दिस। आप देखिए मैंने इसमें बोला था, मैंने बोला था राइट साइड, लेकिन यहाँ पे राइट साइड में नंबर, राइट साइड में पावर है ना। जो पावर आ गई तो पावर को धीरे धीरे बाद में सोल्व करते, तो सबसे पहले इस 81 पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब 81 पे आ जाइए। 81 यहाँ क्या है पावर -1/2। अभी मैंने बोला था माइनस में आ जाए तो क्या हो जाता है, प्लस बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो यही हो जाएगा 1/81 हो गया। ठीक है जी, फिर क्या है 1/2, 1/2 पावर है 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको बाद में देखेंगे, अभी पहले सारी पावर लिख ही लेते हैं। फिर क्या है पावर -1/4, -1/4 ये लो, और ये क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब एक सेकेंड, ये पहले 1/2 इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं। 1/81 है ना, 1/81, 1/81 और पावर क्या है 1/2, 1/2, तो इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/9 आ जाएगा ना। ओके, 1/9 आ गया। अब इसकी पावर क्या है 1/4 और यहाँ से क्या है 2 हो रहा है। अब 2 से ये कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो गया 2, यानी 1/2 आ गया। अब -1 क्या बचा हमारा 9 की पावर -1/2। अब फिर से नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब 9 का सॉरी 1/9 आ रहा था, 1/9 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 की पावर 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। 3 कहाँ पे आपका ऑप्शन ए पे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, x रेज टू पावर 1/12 और यहाँ क्या 49 रेज टू पावर 1/24। देखिए जब मैंने बोला ना अभी कुछ भी हो तो बेस सेम बना लो। अब यहाँ पे बेस, इसका तो बेस हमें पता ही नहीं है तो कैसे सेम बनाए, तो कोई बात नहीं। अब ऐसे में क्या करो, आप पावर को सेम बनाने की कोशिश करो। तो 49 को x, इधर तो x है, x को तो अब हमें क्या ही पता, x तो निकालना ही है। 49 को तो हम थोड़ा सोच सकते हैं, 49 को हम ये लिख सकते हैं 7/2 क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है। अब देखिए, और पावर क्या दे रखी थी 1/24। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो क्या आ गया 1/12। इधर भी 1/12 है, इधर भी 1/12 है। उनमें क्या था, बेस सेम आ रहा था, पावर अलग थी। अब यहाँ देखिए पावर सेम आ गई ना हमारी, जब पावर सेम आ गई तो पावर से पावर कैंसिल हो गई और नीचे क्या बच गया आपका x = 7। तो ये आपका आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, √a + b a - b। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सिंपली क्या है a + b a - b, बस यहाँ रूट लग गया। वो क्या होता है a² - b²। ओके, और a का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है √a और b की वैल्यू क्या है √b। ये आप मुझे सोल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये थे कुछ नंबर सिस्टम के, और साथ ही साथ मैंने एक्सपोनेंट्स के भी क्वेश्चन करवाए। एक्सपोनेंट्स के और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि एक्सपोनेंट्स टॉपिक से भी क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे, आपको ज़रूर मिलेंगे। बाकी अदर टॉपिक्स भी हम धीरे धीरे सारे प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू।